2025 बिहार विधानसभा चुनाव और चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टी जोर आजमाइश में लगी हुई है। लेकिन एक एक करके सभी विधानसभाओं की बात करें तो आज हमारी चर्चा जो है रीगा विधानसभा के लेकर है। दरअसल आपको बताएं कि सीतामढ़ी जिला के 8 विधानसभा में से रीगा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो माता सीता की धरती से जस्ट सटा हुआ ये विधानसभा है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है रीगा चीनी मिल उद्घाटन के बाद यहाँ पहुंचे हुए थे और उन्होंने रीगा चीनी मिल की शुरुआत की थी। हालांकि यहाँ के अगर विधायक की बात करें तो वर्तमान में बीजेपी के मोतीलाल प्रसाद हैं, जो वर्तमान में यहाँ से विधायक है और बिहार में वो मंत्री भी है। और हमारे साथ जीवछ कुमार यादव जी हैं, जो जन सुराज पार्टी के लीडर हैं, क्षेत्र में काफी अभी लोकप्रिय है और हर जगह जाके जनसुराज को लेकर आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है और कितनी कसर बच गई हुई है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। लगभग 2-2.5 वर्षों से हम जनसुराज में जुड़ा हुआ हो गया, तब से लगे हुए हैं। रीगा विधानसभा के लगभग हर पंचायत में जाकर जनसुराज के विजन को बताने का काम किया है। जो बदहाली हमारे समाज का है, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी, इसको लेकर जो है चर्चा करते आ रहे हैं कि चलिए जब तक परिवर्तन नहीं करिएगा व्यवस्था, तब तक जब तक मतलब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने वाला है। लोगों की बात करें तो चुनाव से पहले जिसकी बात होनी चाहिए वो जनता की होती है। जनता किस पार्टी के तरफ झुकाव है और किस नेता को वो बिहार का मुख्यमंत्री बनाना देखना चाहते हैं। आप यादव समाज से आते हैं और खास करके लोग यादव समाज के लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या लग रहा है? देखिए, जनसुराज से पहले अवसर नहीं था। बिहार में 2 ही पार्टी गठबंधन करके अपना सत्ता कायम करने का काम किए हैं, कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी जदयू के साथ। बीच में जदयू और आरजेडी भी सरकार बनाई, तो यह गठबंधन से सरकार मतलब मजबूरी हो जाता है। ऑप्शन विकल्प न होने के कारण जनता वोट चाहे जिसे भी दे दे, अपना विरोधी समझकर किसी और पार्टी को जिताते हैं, लेकिन वहां जाकर जो है वो दोनों गठबंधन कर बन जाते हैं। विकल्प न होने के कारण जनता मजबूरी में वोट करते आ रहे थे, ये जानते हुए कि जो है सरकार काम नहीं कर रही है धरातल पर। इस बीच हमारे प्रशांत किशोर जी जनसुराज का विजन लेकर आए कि बहुत हो गया, नेताओं को जिताए, अब दूसरे राज्यों में जो है सरकारें बनाने का काम किए, लेकिन बिहार, वो बिहार जो पहले ज्ञान का भूमि हुआ करता था और फैक्ट्री, उद्योग, इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर था, 36 चीनी मिल था, उस बिहार को क्या हो गया है? 30-35 वर्षों में जो भी पार्टी ने शासन यहाँ किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं उनका जो है अहम रोल है कि जो है बिहार को गर्त में जो है झुकने का काम किया है। अपनी जात का, धर्म का और जो है परिवार के ही राजनीति में सिमट कर रह गए हैं, समाज के लिए कुछ नया नहीं किए। आपने बोला कि सरकार क्या किया और उसकी जो है अब उसी के एवज में जनता चाह रही है कि बदलाव हो, और प्रशांत किशोर भी चाह रहे हैं कि अब उन लोगों के अलावा हमें वोट कीजिए। लेकिन अगर तेजस्वी की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने इतनी नौकरी दी, अगर हम सरकार में कुछ और महीने रह जाते, कुछ और साल रह जाते, तो बिहार से बेरोजगारी को हम हटा देते। देखिए, 15 साल के जो है पिताजी भी रहे लालू यादव जी, जो सामाजिक न्याय की राजनीति की है और काफ़ी हद तक समाज को न्याय दिलाने में जो है उनका अहम रोल रहा। समाज में तो न्याय दिला दिए, अगरा पिछड़ा की राजनीति किए तो अगरा को जो पिछड़ा को जो है भी मौका दिए आगे आने का, इसमें कोई संकोच नहीं है। जो काम किए उनके लिए उनको सराहनीय हम मानते हैं और सराहा जाना चाहिए। लेकिन बिहार के जनताओं को जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो जदयू नीतीश कुमार ने अपना जो है आवाज उठाया कि हम विकास करेंगे बिहार में। अच्छा, लालू यादव से जब नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जी 2005 में तो उनका विकास के नारा पर जनता ने जो है एक बार नीतीश कुमार को भी मौका दिए। उन्होंने भी जिस समय मिला 5 साल अच्छा रोड मैप तैयार किए, शिक्षा का व्यवस्था बनाए, लड़कियों को भी पढ़ने के लिए जागरूक किए, जो उनको जो है बालिका
के लिए जो है साइकिल का योजना अब तो जनरल कर दिया है, तो ये सब जो है उनका जो है दिया हुआ है। लेकिन इन्होंने जो है 5 साल विकास के नाम पर राजनीति किया और 5 साल क्या 15-20 साल से लगातार है, तो ये इधर आकर जो है गड़बड़ी जो है करने लगे हैं। रोड मतलब कि रोड मैप से भटक गए हैं, कुर्सी के चक्कर में दौड़ के मोदी जी के साथ दौड़ के जो है लालू जी के साथ करते हैं। इसके लिए जो होना चाहिए हमारे बिहार में मूलभूत व्यवस्था, जो दिन पर दिन पलायन की समस्या है, फैक्ट्री उद्योग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिल्ली मुंबई पंजाब हमारे राज्य के जो है युवा, हमारे गांव के, हमारे पंचायत के युवा कमाने जाते हैं, उसके लिए फैक्ट्री उद्योग नहीं लगा पाए हैं, इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाए हैं। कहीं ना कहीं फेलियर शासन इनका भी रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कोई भी सरकार अगर 5 से 10 साल में परिवर्तन जनता नहीं करता है तो निरंकुश और अहंकारी हो जाता है। ऑप्शन भी जनता के पास नहीं था, यही दोनों पार्टी गठबंधन करके था। तो अब तो जन सुराज आ गया है, तब तो यही अपील करते हैं कि बहुत होगा, 15 साल उनको देखे, 20 साल नीतीश जी को देखे, एक बार जन सुराज को देखे, जो इनका विकल्प है, जो इनका विजन है, जो आप लोगों के बीच लेकर आए। अगर ऐसा कोई बताए हैं तो बताते हैं, करने के जो है लग रहा है कि उन्हें भरोसा, तो उन्हीं को वोट करिए, नहीं जन सुराज करेंगे हमको दीजिए। लेकिन 5 चीज जन सुराज का है कि सबसे पहले पलायन को रोक दिया जाएगा। जो मजबूरी में 12 से 15 हज़ार की महीना कमाने के लिए दिल्ली मुंबई पंजाब जाते हैं, वो नहीं जाना पड़े। इसके बाद शिक्षा की बात, हर जो है विधानसभा स्तर पर नवोदय नेत्रहार जैसे शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, ताकि गरीब से गरीब वर्ग के जो जिनके पास काबिलियत है, क्षमता है, जज्बा है, वो पढ़कर आगे बढ़ सके। शिक्षा ही वो चीज़ है जो गरीबी से निकला जा सकता है। पढ़ लिख लेगा तो ये नहीं करे कि नौकरी ही सबको मिलेगा। नौकरी कोई भी भारत सरकार हो या राज्य से अपने जनसंख्या का लगभग 2% ही दे सकता है। क्या है कि बेंगलोर में, राजस्थान, हरियाणा में टेक्निकल लोग जो है कॉलिंग का काम करते हैं, वहाँ पर टेक्निकल लोग जुड़ते हैं काम करने के लिए। लेकिन बिहार में ऐसा शिक्षा है नहीं जो टेक्निकल तैयार किया जाए बच्चों को। तो वो शिक्षा की व्यवस्था दी जाए जिससे जो है अपना जो है स्वरोजगार कर सके, अपना बुद्धि से कमा सके। तीसरा, बुजुर्गों का पेंशन मात्र 400 रुपया मिल रहा है, उससे कुछ होने जाने का नहीं है। तो जन सुराज ने वो जो है बुजुर्ग को एक सम्मानजनक पेंशन की व्यवस्था कहे हैं कि अगर जन सुराज की व्यवस्था बनता है तो हम जो है विधवा हो, बुजुर्ग हो या विकलांग हो, उसको 2000 पेंशन की व्यवस्था करें। अब रह गया बात महिलाओं के लिए, देखिएगा हमारे समाज में जो है प्राइवेट लोन में इतना जकड़ा हुआ है, कितना के घर में ताला लग गया, कितना फरार हो गए, किस्त नहीं भर पाते हैं, महंगा ब्याज के चक्कर में जो फंस गए, कितना आत्महत्या कर लेते हैं। तो सरकारी बैंक के बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही चिन्हा जाता है। तो जन सुराज की व्यवस्था बनेगा तो सस्ता ऋण मात्र 4% सालाना ब्याज दर पर 1 लाख का 4000 ब्याज पर ऋण मुहैया करा जाएगा अपना स्वरोजगार के लिए। महिला कोई मशरूम की खेती करे, सिलाई करे, या कोई जो है चिप्स कुरकुरे का करे, इस तरह का बिजनेस के लिए। 5वां बात हम लोग का है किसानों के लिए, किसान को नकदी फसल के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। चीनी मिल पर भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो बंद पर है उसको चालू किया जाएगा। तो ये हम लोग 5 जो है मैनिफेस्टो है। तो जनता से यही अपील करेंगे कि बहुत हो गया, 15 साल आरजेडी कांग्रेस देखे, 20 साल भाजपा जदयू देखे, एक बार जन सुराज को देखे। अगर ये भी नहीं अच्छा काम करेगा तो आप जो है फिर चाहे जिसे बनाइए, हम लोग जो है काम करेंगे तो आगे आप ही लोग आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो जन स्वराज को लेकर जनता हर बार प्लान बनाती है कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कई बार जन स्वराज पार्टी की जो मुहिम होती है, जो प्लानिंग होती है, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। जैसे मान लीजिए 4 विधानसभा आपने लड़ा उपचुनाव और उसमें फेलियर साबित हुए आप। उसके बाद आप तिरहुत के चुनाव में आए और लग रहा था कि आप जीतेंगे, लेकिन उसमें भी हार मिली आपको, और कहीं ना कहीं आपको भी हार मिली। जदयू और बीजेपी को तो मिलेगी खास करके, और आरजेडी को, लेकिन आपको भी मिले उसमें हार। अब बात करें कि हाल ही में जो है पटना में आपकी रैली हुई थी, उसमें भी जितनी संख्या आपने बताया था उसके आधे संख्या में भी लोग प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, कुर्सियां खाली रह गई थी। और खास करके सोशल मीडिया पे आप लोगों को ये देखने को मिला होगा। तो फिर जनता कैसे समझे कि हम इन्हीं को वोट करेंगे तो इनकी सरकार बनेगी? तो वो सब समीकरण नहीं बैठ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं हम बताते हैं 2-2.5 वर्ष से प्रशांत जी बिहार में गांव-गांव जाकर समस्या को जान रहे हैं। हाल ही में पार्टी गठन 2 अक्टूबर 2024 का हुआ, नवंबर में चुनाव हो गया, नई नई पार्टी महीना 10-15 दिन का बना हुआ था, एक तो सिंबल लेटे उसी में छठ दिवाली आ गया। फिर भी हमारे पार्टी का जन सुराज का इतना कम समय में 10% वोट आया,
ठीक है, हार मिली, जो 15-20 साल से पार्टी में, 30 साल से उनको भी हार मिला, उसके सामने हम लोग फेलियर नहीं समझते हैं। वो हमारे अगेंस्ट आगे की सीखने की जो है एक आगे बढ़ने के लिए एक सीख मिला हमको कि आगे और बेटर कैसे किया जा सकता है। और रह गई बात आपका एमएलसी का, तो तिरहुत एमएलसी चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टियों के चुनाव में हम आगे हैं, फर्स्ट पे हैं। निर्दलीय निकल गए, उनका यूनिटी था, हम लोगों में कहीं ना कहीं चुक हुआ, वो हमारा ही कर दिया था, कहीं ना कहीं चुक हुआ और किसी कारणवश नहीं मिल पाया तो निकल गए। लेकिन पहला स्थान देखा जाए पार्टी के हिसाब से तो जन सुराज का ही है, दूसरा स्थान पर ऐसा है, ठीक। और रह गया बात की समीकरण का, तो यहाँ रैली का भी रैली का, तो रैली में कहीं ना कहीं जो भी का जो शासन सुशासन का सरकार कहता है, नीतीश कुमार को डर हो गया। जो प्रशांत जी आह्वान किए थे कि 5 से 10 लाख पब्लिक जुटेंगे, तो देखे होइएगा हमने पटना इतना बार गए हैं बगैर पुलिस, ट्रैफिक एनी टाइम जो है मतलब कि बगैर मतलब का पुलिस नजर आता रहता है ट्रैफिक पर। क्या वजह था उस दिन कि पटना में जो है जेपी सेतु से लेकर गांधी मैदान तक कोई पुलिस प्रशासन नहीं दिखा। उन्होंने एकदम जो है मतलब कि छोड़ दिया था कि जो है जनता यहाँ पर पहुँच न पाए, भीड़ जो है जुट न पाए, जाम का सामना करना पड़ा। हम लोग लगभग 2 लाख मीडिया वाले जो फोटो दिखाए वो पहले ही कुर्सी लगा था बैठने के लिए। इतना व्यवस्था कोई पार्टी नहीं करता है, इतना लग्जरियस व्यवस्था किसी को क्षमता नहीं है करने का। सरकार की तरफ से भी वो वीडियो डाल के बताया जा रहा था कि इनका रैली फेल हो गया, इसलिए हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगा। नहीं, सरकार की तरह हम लोग खुद थे और मीडिया वाले भी कवर कर रहे थे। जो भीड़ का वो लीगल था, आपको कहीं पुलिस प्रशासन नहीं दिखा होगा, दिखाइए उस वीडियो फोटोज में, कहीं पुलिस प्रशासन नहीं दिखा। वो जो है उस दिन हमको बड़ी अतरज हो रहा था, सबसे लोअर क्लास का जो होता है गार्ड लेवल का था, वैसे 2-4 मात्र दिखाई दिया। नहीं तो पुदीना में देखते हैं डबल स्टार वाले ट्रैफिक लाइन में खुद रहते हैं, मतलब कि जो रनिंग में रहते हैं। लेकिन उस पुलिस हम बड़ी अचंभव में थे कि क्या व्यवस्था है भाई, पुलिस प्रशासन कहीं दिख नहीं रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ट्रैफिक पुलिस नहीं दिख रहा है। और वहाँ पर भीड़ 2 लाख की जनसंख्या में हम लोग पहुंचे हुए थे गांधी मैदान। 2 लाख 1.5 लाख हमारे जो है जनसुराजी रास्ते में बस नहीं फंसे रह गए। उस दिन संख्या 2 लाख नहीं, 2 लाख लगभग पहुंचा हुआ था ग्राउंड में। देखिए 2 लाख पहुंचा हुआ था सर, क्या होइएगा, 2 लाख नहीं थी जनसंख्या। अच्छा चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, रीगा विधानसभा पे आते हैं। रीगा विधानसभा की जो समीकरण है, और हमने पिछली बार जब देखा था चुनावी समीकरण तो बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस चुनाव लड़ा था जी। तो और इस बार जनसुराज भी चुनाव लड़ेगा, तो क्या लग रहा है समीकरण के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र मजबूत है या फिर और करना है? क्षेत्र लगभग कहा जाए तो हम लोग को और मेहनत की जरूरत है और कर भी रहे हैं। आगे हर जन जन तक हम चाहते हैं कि अपना आवाज को अपने पार्टी को पहुंचाने के काम हम सब मिलकर कर रहे हैं। जनसुराज संवाद चल रहा था, जनसुराज अब उद्घोष चल रहा है, हर पंचायत में जा कर सभाएं किया जा रहा है, लोगों को बताया समझाया जा रहा है कि अपनी बार वोट जो है नहीं जात पर करना है, नहीं जो है पैसा मुर्गा भात पर करना है, अपना वोट अपने बच्चों के लिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, अपना भविष्य के लिए वोट करना है। तो जनसुराज जो है जो विकल्प लेकर आया उनके साथ जुड़िए, समझिए, अच्छा लगे तो साथ दीजिए। बहुत सारे लोग जुट रहे हैं, बहुत जो है उत्साहित में हो रहा है कि नहीं आपका जो विचार है काफ़ी जो सराहनीय है, ऐसा जो है हम लोग चाह रहे थे लेकिन मौका अवसर नहीं था, मतलब कि तो हम लोग जाए से जाए किधर, यही सुनने को मिलता है। एक्टिव है बदलने के लिए। रीगा विधानसभा में एक परसेंटेज में अगर आपसे आंकड़ा ले तो कितने % यादव वोटर्स जनसुराज की तरफ रहेगा इस बार? लगभग 80% यादव वोटर जनसुराज के साथ की तरफ कितने % रहेगा? 20% जाएंगे। आरजेडी की तरफ 20%, मतलब जो है 15%, 5% बीजेपी में भी जाएंगे। तो कहाँ बचा ही नहीं, 80% आपने ले लिया, 20% या आप आरजेडी को दे दिए और फिर बचा ही नहीं, फिर बीजेपी वही उसमें से 1% उधर जाएंगे। एक किस में से, आप में से जाएंगे कि उनमें से जाएंगे? उधर से जाएंगे। 80% रीगा विधानसभा में यादव। इसका एक रीजन बताते हैं कि जब मैं जनसुराज में जुड़ा, हम ही यादव समाज से आते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि शुरू में लगा कि अरे कहाँ फंसे हो, किस पार्टी में जा रहे हो। जब विजन जाने, जब हमारा मेहनत देखे गांव वाले, हमारे गांव में आप जाते हुए गए हैं, आपको मौका मिला है,
80% हमारे गांव में यादव है, हो यादव समाज के लोग। अभी जाइएगा तो 80% हमारे फेवर में हो गए हैं कि नहीं, ये जो लड़का कर रहा है वाकई जो है एक अच्छा काम, नेक काम कर रहा है, तो क्यों नहीं इनके साथ रहेंगे। बहुत हो गया 15 साल 20 साल हम भी जो है वोट किए हैं आरजेडी को, करते आ रहे हैं, लेकिन क्या मिला। और यादव समाज के पढ़े लिखे युवा साथी है, उनको मौका मिल जाता तो हम भी ये नहीं करे कि हमको मिल जाए, हमारे समाज के और किसी को मिल जाता तो हम लोग उनके साथ रहते। ऐसा नहीं मौका मिला, जन सुराज ने दिया था, हमारे समाज के लोग कह रहा है चलिए कोई तो है कि जो है जात पात से उठकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ही बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। चलिए, हमारे साथ जीवज कुमार यादव जी थे और जन सुराज के लीडर हैं। इन्होंने कहा कि 80% रीगा विधानसभा के यादव वोटर्स जन सुराज के साथ इस बार आएगा और 20% आरजेडी के साथ जाएगा, लेकिन उसमें से भी 1-2% कटेगा और बीजेपी की तरफ मूव करेगा। अब ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यादव वोटर इस बार मूड बदल रहा है क्या? सबसे बड़ा सवाल है। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और चुनावी समीकरण भी अब क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। फिर अगले वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर रूबरू होंगे। फिलहाल जय हिंद।